वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग गाइस। तो यहाँ पे देखो पीछे स्टडी टेबल ऐसे ही रखा हुआ है और बाहर हो रही थी बारिश, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए। और उसके बाद मुझे अपने डेली रूटीन के जो काम होते हैं वो सब करने होते हैं यहाँ पे। तो चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे फटाफट से नाश्ता बनाने की प्लानिंग चल रही है। तो मेरा फ्रेफान या उसे पतीला जो भी बोलोगे ये चढ़ चुका है। इसमें मैं सब्ज़ी ऐड कर चुकी हूँ और शायद मैं नमक डालना भी भूल चुकी हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपसे गप्पे मारने के चक्कर में नमक डालना ही भूल गई थी यहाँ पे, और बहुत सारे गप्पे मार रही थी कि ऐसे ऐसे है ये है वो। गाइस जब भी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, तो फिर इसमें ऐसा होता है कि सामने से जो वीडियो बनाई गई है उसमें मैं जो भी बोलती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे तो फ्लो में बोलते हैं कुछ भी। ये देखो कांड हो गया सामने। ऐसे मेरे साथ बहुत होता रहता है। कोई भी काम करने जाती हूँ ना, मेरे साथ गड़बड़ बहुत जल्दी हो जाती है। तो उसको पकड़ने के लिए भी मुझे कपड़ा नहीं मिला। तो देखो ये निंजा टेक्निक अपनाई है मैंने। आप इसको बिल्कुल भी मत करना घर पे, ठीक है। आप अच्छे से इसको पकड़ के ठीक करना। और गाइस मैं कह रही थी, जब भी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, तो क्योंकि उस टाइम मैं फ्लो में बहुत कुछ बोलती हूँ, बट जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना तो मुझे समझ में नहीं आता कि यार मैंने बोला क्या वहाँ पर। और फिर मैं बहुत मुझे वीडियो एडिट करनी पड़ती है, कट करनी पड़ती है, क्योंकि उतना बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है मेरे पास। तो गाइस यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए अभी याद आया कि यार मैंने नमक तो डाला नहीं। और फिर मैं शायद सबसे पहले अपना और चीज़ें भी निकालूंगी रोटी बनाने के लिए। देखो मैंने कहा था ना बहुत गड़बड़ होती है। लगता है मुझे माइक लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पे मैं कुछ और बोलती होती हूँ और रिकॉर्डिंग के टाइम पे मुझे समझ नहीं आता क्या बोलना चाहिए। तो यहाँ पे नमक ऐड कर दिया था गाइस मैंने। और यहाँ पर मैं अपने अब मैंने रोटियां बनानी है, पराठे बनाने हैं, तो उसके लिए फिर सामान भी अरेंज करने लगी हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को अरेंज करके रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है। तो ये तो सब्ज़ी पक चुकी थी ऑलमोस्ट, और मैंने इसमें नमक नहीं डाला, तो बाद में डाला है। तो ये बहुत ओवर कुक हो जाएगी, इसलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपके बात करने से पहले इसको चढ़ा दिया था। तो गाइस इसे निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। इस बार कपड़े की हेल्प से निकाल रही हूँ, क्योंकि वो निंजा टेक्निक ना बहुत डेंजरस है, ठीक है। तो उसको आप घर पे भी मत कीजिएगा। और अभी मैं यहाँ पे पराठा बनाने के लिए रेडी बैठी हूँ। तो गाइस ये देखो मेरा क्यूट सा हॉट केस, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए गाइस इस वाले ये जो हॉट केस है मेरे पास, इसमें कल शाम की थी चपाती, ठीक है। मुझे आपसे कुछ भी छुपाना पसंद नहीं है। तो उसको मैं ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि जो नई रोटी होती है ना बहुत सॉफ्ट होती है, तो सॉफ्ट। तो गाइज़ यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले चपाती को रख दिया तवे पे। इस पर ऑयलिंग करनी है सबसे पहले। आप इस पर अच्छे से ऑयलिंग कीजिए, ताकि कोई भी कोना छूट ना जाए। इसको फ्लिप कीजिए और सेकंड दूसरी तरफ से भी आप उसे ऐसे ही। ये देखो स्टीम बहुत हाई आ रही है, जिसकी वजह से मुझे विंडो ओपन करनी ही बेस्ट लगी। तो यहाँ पे तवे से भी बहुत स्टीम आ रही थी, ये देखो। तो रोटी को रख के इसको ऑयलिंग करनी है। आप इस पे अच्छे से ऑयलिंग कर लो, दोनों तरफ से ऑयलिंग करनी है इसको अच्छे से। किसी भी ऑयल जो भी आप खाते होंगे ना, उसको वाले ऑयल से इसको अच्छे से ऑयलिंग करनी है पूरे को, चपाती को, है ना। फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक स्प्रेड करेंगे ऊपर से, क्योंकि आप आटे में नमक डालोगे तो ना वो ड्राई हो जाती है और बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे। तो इस तरीके से कि वो आटे में डाल के भी अच्छी होती है, बट वो बहुत ड्राई हो जाती है। तो सेकंड को भी ऐसी। तो यहाँ पे गाइस चाय बनाने के लिए चढ़ गया है मेरा भगोना। इसमें थोड़ा सा मैं इसको ब्लैक टी बनाने वाली हूँ, तो इसमें कम से कम चाय की पत्ती डालनी है, और इसमें चीनी थोड़ी सी क्वान्टिटी ज़्यादा ही रखनी है, क्योंकि चाय पत्ती क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो कड़वी हो जाएगी। इसलिए चुटकी भर आपको अपने हिसाब से डालनी है। पहले चुटकी भर ही इसमें डालेंगे, ताकि ये ज़्यादा ना हो। तो इसको रख दिया है पकने के लिए। तो गाइस ये देखो फाइनली मेरी जो चाय है वो पक करके रेडी हो गई। अब मिल्क के लिए मैं बाहर गई, बट गांव में अवेलेबल नहीं था इस टाइम पे मिल्क। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इस तरीके की चाय भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो ये देखो फाइनली मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है गाइस हेल्थ के लिए। तो इसकी स्पीड मैंने काफ़ी हाई कर रखी है, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एक्सरसाइज कीजिए,
क्योंकि फ़ोन पे काफ़ी तरह की एक्सरसाइज है, आप अपने हिसाब से जिस चीज़ के लिए आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं आप वो एक्सरसाइज कीजिए। तो मैं तो लेग्स के लिए, स्टमक के लिए, ठीक है, ये सब के लिए ज़्यादातर एक्सरसाइज करती हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको जो भी सूटेबल एक्सरसाइज लगे तो उस हिसाब से आप एक्सरसाइज कीजिए। और कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार गलत तरीके से करने पे फिर उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पे गाइस ये देखिए, बस मेरे पैरों पे मुझे स्ट्रॉन्गनेस चाहिए थोड़ी सी, है ना, स्ट्रेंथ चाहिए होती है, क्योंकि मुझे जब मैं कार ड्राइव करती हूँ तो मेरे पैर बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ बेसिकली आती है, या फिर मैं ज़्यादा पैदल चल जाऊँ तो भी मुझे बहुत पेन होता है, रात में फिर सोना मुश्किल हो जाता है। तो वो मतलब वीकनेस की निशानी है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज है मस्ट। तो फिर ये देखो, ये स्टमक के लिए सही है, आप इस तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हो अपने स्टमक के लिए, ये भी सही है। मुझे पता है कि मैं सही तरीके से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब अभी मैं बिगनर हूँ तो इतना नहीं जानती। से हो चुकी तरबतर। तो एक्सरसाइज तो मैं डेली करती हूँ, आप भी करा करो। मैं हमेशा बोलती हूँ हेल्थी रहना अच्छा है शरीर के लिए भी, और आपको अच्छा फील होगा, तो इसलिए आप एक्सरसाइज करा करो गाइस। काफ़ी रेडनेस आ गई। ब्रेकफास्ट करना है तो इसको हार्डनेस देने के लिए, रोटी को हार्डनेस देने के लिए इसे काफ़ी देर तक आपको पैन के ऊपर ऐसे छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये हार्डनेस होगी, वरना नहीं होगी। वरना वो बड़ी, क्योंकि ऑयलिंग के बाद ना रोटी बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो मुझे सॉफ्ट तो चाहिए नहीं, मैं तो खुद ही बवा लूँ। ये देखो, ब्रेकफास्ट करने के बाद गाइस ये था सफाई करने का काम, और वहाँ पे ना वो थोड़ा लॉन्ग पड़ा था तो वहाँ पे हाथ नहीं जा रहा था सही से। तो ये देखो कितने प्यार से मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ गाइस। तो गाइस बाहर हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, मतलब बारिश के साथ साथ ना वो बादल बहुत तेज़ गरज रहे थे, तो इतना मतलब आवाज़ बहुत भयंकर आ रही थी कि कान से खून निकल गया, यही मैं बता रही हूँ। और ना मुझे सच में उस आवाज़ से ना बहुत डर लगता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपने स्टडी टेबल को कर दिया था चेंज, क्योंकि वहाँ पे गर्म होता है, तो रात के लिए यहीं पे पढ़ना बेहतर रहता है मेरे लिए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कह रही हूँ प्लीज़ मेरे को